हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ भारत फर्स्ट में। मुझे याद है कुछ लोगों ने कहा था कि भाई वी आर द गार्डियन ऑफ ओशन, बट इंडियन नेवी अपने गार्डियन मोड में आ चुकी है। बिगर, क्वाइटर, डेडलियर। इंडिया लॉन्चेस इट्स थर्ड न्यूक्लियर सबमरीन। और दोस्तों, पूरे साउथ एशिया का बॉस कौन है, इंडियन ओशन का बॉस कौन है, इंडो पैसिफिक में एक इमर्जिंग न्यूक्लियर पावर कौन है? वो है भारत। और इंडियन नेवी अपने साइलेंट मूव से, अपने डेडली मूव से अपने आस पड़ोस की जो कंट्रीज हैं उनको पैनिक में डाल रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, साथ ही साथ हमारा अरे तई चैनल ज्वाइन करिए ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। ध्यान से समझिए नेवी का काम क्या होता है। इंडियन नेवी एस्कॉर्टिंग टैंकर्स फ्रॉम स्टेट ऑफ हॉर्मुज, नो डर्थ ऑफ फ्यूल और गैस इन कंट्री। कुछ लोगों ने कहा था, अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि भाई भारत में लोग आपस में लड़ जाएंगे जैसे ही तेल गैस खत्म होगा। ऐसी कोई पैनिक मत फैलाइए, कोई लॉकडाउन नहीं होगा, कुछ रुकेगा नहीं। इंडिया विल नॉट स्टॉप फॉर दिस ईरान एंड दिस क्रैप जो अमेरिका अभी कर रहा है। एक चीज याद रखिए कि एक ही तरीके से आपका काम चलेगा और वो है थ्रू माइट। और जब हम माइट के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसे सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी होता है। इंडियन नेवी के चीफ ने कहा था, वी वर मिनट्स अवे फ्रॉम स्ट्राइकिंग पाकिस्तान फ्रॉम सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था पूरे साउथ एशिया के लिए कि भाई जब पाकिस्तान के साथ ऐसी हरकत हो सकती है तो आप अपना देख लीजिए, थोड़ा उल्टी सीधी चीजें करने। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आईएनएस अर्धमान एड्स मोर टीथ टू इंडियन नेवी। तो इट इज अ वेरी बिग मोमेंट फॉर इंडियन नेवी। और आप जस्ट सोचिए कि अभी हम न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात कर रहे हैं जहां से आपको बैलिस्टिक मिसाइल निकलते हुए दिखेंगे, और इसके बाद हम 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स बना रहे हैं। खुद भाई ये जो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इनकी रेंज भी बढ़ने वाली है और जो सबमरीन का काउंट है ये भी बढ़ने वाला है एज वी स्पीक। और इसके साथ हम आईएनएस वर्षा पे काम कर रहे हैं, अपने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी, जहां पे हमारे प्यारे प्यारे ये सबमरीन्स डॉक करेंगे ताकि एट ऑल टाइम्स एक न्यूक्लियर सबमरीन भारत के आसपास और भारत के जो पड़ोसी हैं, प्यारे प्यारे पड़ोसी हैं, उनको हमेशा अपने रडार पे लेके घूमते रहे, समंदर के गोते खाते रहे। बिगर, क्वाइटर एंड डेडलियर नेवी कमिशंस आईएनएस अर्धमान ऑल अबाउट इंडिया थर्ड न्यूक्लियर सबमरीन। ध्यान से समझिए, कहानी बड़ी सिंपल है। भारत न्यूक्लियर सबमरीन्स बना रहा है और ये दो टाइप्स के होते हैं। एक है एसएसबीएन, मतलब जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, मतलब आप समझिए कि जैसे हम अग्नि यूज करते हैं, अगर यही अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स अगर आपके इस न्यूक्लियर सबमरीन से निकलते हैं तो ये आपको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देता है। वैसे इनका नाम अग्नि नहीं है, इनका नाम है K-15, K-4। और इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि आप तीनों डायरेक्शन से, मतलब लैंड, एयर एंड ओशन, तीनों जगह से आप न्यूक्लियर वेपन्स की डिलीवरी कर सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर। इसके साथ एसएसएन के ऊपर हमारा काम चल रहा है। 2030 35 तक आपको ये आते हुए दिखेंगे, कमीशन होते हुए दिखेंगे। न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स जिनका रोल मोस्टली टैक्टिकल होता है, बट सबसे पहले आपको न्यूक्लियर डेटरेंट सबमरीन्स की जरूरत है और ये आपको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती है। तो अगर आपके पास जो ऑप्शन देखे जाएं तो आपके पास अग्नि सीरीज है, जमीन से कैनिस्टर से निकलेंगे, कंट्री को एलिमिनेट कर देंगे। उसी तरीके से आपके पास रफाल्स हैं, Su-30s हैं, जो कि एयर से आपको गिफ्ट दे सकते हैं, तोहफा कबूल करो। जी हाँ। और इसके साथ हमारा धुरंधर आईएनएस अर्धमान, आईएनएस अरिघात, आईएनएस अरिहंत, ये भाई समंदर से आपको ठोकने के लिए तैयार हैं। तो इंडिया के न्यूक्लियर ट्रायड को अगर बेसिकली समझे तो लैंड बेस्ड अग्नि सीरीज मिसाइल्स, एयर न्यूक्लियर केपेबल फाइटर जेट्स हैं आपके पास, और समंदर से एसएसबीएन सबमरीन्स जो अरिहंत क्लास के सबमरीन्स हैं। और धीरे धीरे इसमें जो नंबर ऑफ सिलोज हैं, नंबर ऑफ कैनिस्टर्स हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ रहा है। दे आर बिकमिंग डेडलियर, दे आर बिकमिंग बिगर, बट दे आर बिकमिंग क्वाइटर। ठीक है, ताकि इनकी जो बेसिकली इनको जो रेडार में किसी भी तरीके से डिटेक्ट करने की जो चांसेस हैं वो कम होते जाएं, और साथ ही साथ एट ऑल टाइम्स एक न्यूक्लियर सबमरीन सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए हमेशा समंदर में रहना चाहिए, और इसके लिए आपको एटलीस्ट 4 न्यूक्लियर सबमरीन्स चाहिए। तो भाई आईएनएस अरिहंत, ये भाई आपका कमीशन 2016 में हो चुका था। तो यहाँ पे हम ये एक न्यूक्लियर ट्रायड बन चुके थे, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन, और आर्म्ड विथ K-15, 750 किलोमीटर का रेंज, और K-4 3500 किलोमीटर का रेंज। अब देखिए, ये जो रेंजेस हैं इसके ऊपर भी काफी डिबेट होते हैं,
ग्लोबल कमेंटेटर्स कहते हैं कि इंडिया हमेशा जो नंबर है उसके वो फज करके बताता है, अपनी रेंज को कम करके बताता है। तो ये बोला जाता है K4 का जो रेंज है वो 4 से 5000 किलोमीटर है। इसके बाद आईएनएस अरिघात आता है, कमीशनिंग होती है 2024, और अगर आप देखें तो इनकी जो कमीशनिंग होती है वो भी बड़ी लो की होती है, बड़ी शांति से ये काम होता है। इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ अरिहंत, बेटर क्वाइटिंग स्टेल्थ, enhanced missile integration likely optimized for K4 SLBM। SLBM मतलब सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। और ये लैंड बेस्ड, आप जो ये अग्नि सीरीज देख रहे हैं, ये लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों को ईरान वॉर देखते टाइम ये डाउट हो रहा था कि क्या हमारी ऐसी कैपेबिलिटी है। जी हाँ, हमारी कैपेबिलिटी ऐसी है कि हम किसी भी कंट्री को एलिमिनेट कर सकते हैं, गुड बाय कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाइए अरिघात। ये अरिघात हमारा अगस्त 2024 में, और अब अर्धिमान बड़े लो प्रोफाइल 2026 में इसकी कमीशनिंग हो जाती है। हमारा थर्ड एसएसबीएन है, लार्जर हल मोर मिसाइल्स। अब इसमें बोला जा रहा है कि पिछले वाले में 4 मिसाइल ट्यूब्स थे, इसमें 8 मिसाइल ट्यूब्स हैं, डिजाइन फॉर लॉन्गर पेट्रोल इंड्योरेंस। और जो मेन एजेंडा है वो है स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ कंटिन्यूअस एट सी डेटरेंस, CASD। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आपका ये जो नंबर है ये 3 के बाद 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5 के बाद एट ऑल टाइम्स आपका एक न्यूक्लियर सबमरीन अपने डेटेनेंस रोल में समंदर में डिप्लॉयड होगा। और यहाँ पे जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर है उनका जो ट्वीट है वो बिल्कुल एप्ट है, एब्सोल्युटली। शब्द नहीं शक्ति, शब्द नहीं शक्ति है अर्धिमान। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये एक ट्रेलर होता है बाकी कंट्रीज के लिए कि हमने कमीशन कर दिया एटसेट्रा एटसेट्रा, और इसका एक्शन भगवान ना करे किसी दिन इसका यूजेज हो, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर्ड समझिए बैलिस्टिक मिसाइल कैरिंग, तो भगवान ना करे इसका यूज करना पड़े। बट एक और चीज समझिए, इसका मतलब हम बैलिस्टिक मिसाइल तो डाल सकते हैं कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ यूजिंग आवर न्यूक्लियर सबमरीन्स। हमेशा न्यूक्लियर न्यूक्लियर क्यों सोचना है, बैलिस्टिक मिसाइल की भी तो ड्रॉपिंग हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप थोड़ा स्ट्रैटेजिकली देखेंगे तो हमारी रेंजेस जो मिसाइल्स के हैं वो भी बढ़ती जाएंगी। K15 आई 750 किलोमीटर के लिए, K4 3500 किलोमीटर के लिए, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि 4 से 5000 किलोमीटर बोला जा रहा है। और इसके साथ K5 K6 मतलब अग्नि 5 सीरीज की जब सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल बन जाएंगे तो वो K5 K6 आएंगे, अंडर डेवलपमेंट है। और इसमें मर्व की कैपेबिलिटी भी होगी। मल्टीपल री एंट्री व्हीकल्स आपकी कंट्री में मल्टीपल छोटे छोटे वॉरहेड्स अलग अलग लोकेशन पे डिलीवर कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हो गई, डीप सी डिप्लॉयमेंट, अकूस्टिक स्टेल्थ। बट ये साथ साथ हमारी जो न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी है उसके साथ भी अलाइन करता है कि हम किसी भी कंट्री के ऊपर कभी भी कोई न्यूक्लियर अटैक इन फर्स्ट इंस्टेंस नहीं करेंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हम न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। साथ ही साथ इसका मतलब बिटवीन द लाइंस अगर आप रीड करना चाहें तो एक बहुत सिंपल सेंटेंस में आप समझिए कि अगर किसी कंट्री के ऊपर हम सर्वेलेंस रख रहे हैं और हमें पता चल गया कि दे आर अबाउट टू फायर अ न्यूक्लियर मिसाइल, एक बैलिस्टिक मिसाइल विथ अ न्यूक्लियर वॉरहेड, और हम उसे इंटरसेप्ट करने से पहले वी कैन ऑल्सो लॉन्च अ साइमल्टेनियस अटैक। मतलब वी सॉ इट फर्स्ट, सो ऑब्वियसली वी विल इंटरसेप्ट यू बट वी विल हिट यू बैक इमीडिएटली। तो सिर्फ ये बात नहीं होती कि किसी ने न्यूक्लियर आपके ऊपर मिसाइल डाला और आपने उसको इंटरसेप्ट कर लिया, हमारे को कुछ नहीं हुआ तो हमने कुछ किया नहीं। नो, नथिंग लाइक दैट। आपने द मोमेंट आप उसकी कपलिंग करते हो, आप लॉन्च के लिए तैयारी करते हो, यू आर ऑन सर्वेलेंस, आपको देखा जाएगा और आपको ठोक दिया जाएगा। इंडिया इज अमंग ओनली 6 nations with SSBNs, USA, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया। तो भाई जो लोग कह रहे हैं कि भाई भारत में काम नहीं हो रहा या आत्मनिर्भर भारत फेल हो रहा है, उनके लिए ये बहुत ब्यूटीफुल स्लाइड है। यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, बड़ी एलीट सी लिस्ट है, बड़ी प्यारी सी लिस्ट है। ये भारत में इंडिजिनसली बनाया गया है, आत्मनिर्भर भारत। जी हाँ। और भाई ये कभी कभी बोलते हैं लोग कि हम ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे, दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस। अच्छा, गेम चेंजर कहां हो जाएगा, जब आप S4 और S5 को ऐड कर देंगे, और S4 S5 एडवांस वर्जन, बिगर डिस्प्लेसमेंट, और इसके साथ साथ आप ऐड कर देंगे K5 K6, यहां पे बिल्कुल गेम चेंज हो जाएगा। बट इससे भी बड़ा एक गेम है कि भाई आपको एक ट्रू ब्लू वाटर नेवी बनना है, आपको इस रीजन का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना है, और आपको
इस रीजन में बॉस मोड में रहना है। वो बॉस मोड तब होगा जब भारत अपने न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को भी कमीशन कर लेगा। तो भाई ऑलरेडी ये अप्रूव हो चुका है, इसके ऊपर काम चल रहा है। अप्रूव्ड बाय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी 6 एसएसएन्स न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स जो कि दूसरे सबमरीन्स को हंट करेंगे। आप देख रहे हैं रिसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा कि टोमाहॉक मिसाइल्स को बार-बार डिप्लॉय किया जाता है फ्रॉम सबमरीन्स। यूएस यूजुअली ये करता है कि भाई फ्रॉम द कोस्ट आपको वो ठोक देता है। तो दिस इज डन थ्रू अटैक सबमरीन्स। इसकी भी ज़रूरत है, 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की ज़रूरत है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2036। बट आप ये मान के चलिए कि जिस पेस पे हम काम कर रहे हैं वो अगर होता रहा तो 2030 टू 2032 ये कमीशन होना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ साथ हमारा जो आईएनएस वर्षा है, एज न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट ग्रोस, इंडिया सेट टू ऑपरेशनलाइज डेडिकेटेड बेस विथ अंडरग्राउंड बंकर्स बाय नेक्स्ट ईयर। तो बोला जा रहा है कि 26-27 में आईएनएस वर्षा कभी भी कमीशन हो सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, हफिंगटन पोस्ट ये हमेशा पैनिक में रहते हैं कि इंडिया बे ऑफ बंगाल को एक न्यूक्लियर हब बना रहा है, यहाँ पे सबमरीन्स ही सबमरीन्स होंगे, डोमिनेशन कर रहा है भारत। हाँ, एब्सोल्युटली हम कर रहे हैं, बट एक वीकनेस है और वो वीकनेस हमारी सिर्फ अभी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स में है। मैं डीजल इलेक्ट्रिक की बात नहीं करूँगा, कहीं ना कहीं वहाँ पे पॉलिसी पैरालिसिस और इंडिजिनियसली अपने ऊपर काम ना करने का एक मैं कहूँगा एक लेगेसी इशू है। आप ये चीज़ समझिए कि अगर भारत में आप न्यूक्लियर डेटरेंस के ऊपर काम कर सकते हैं, उसके लिए आप न्यूक्लियर सबमरीन बना सकते हैं, तो डीजल इलेक्ट्रिक कौन सी चीज़ है। चाइना जस्ट रिवील इट्स थर्ड जनरेशन न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, इंडिया इज स्टिल डिजाइनिंग इट्स फर्स्ट। ये एक क्रिटिकल पॉइंट है, बट ये याद रखिए कि आप सारे आर्म्स आर्म्ड फोर्सेस के सारे आर्म्स में अगर आप कोई ऐसा आर्म है जो कि बियॉन्ड योर शोर लाइन्स जाके डिप्लॉयमेंट कर सकता है, पावर को एक तरीके से प्रोजेक्ट कर सकता है, तो वो होती है आपकी नेवी। और इसीलिए नेवी को इंडिजिनस बनाना, नेवी को सशक्त बनाना, एक अच्छी खासी फ्लीट मेंटेन करना जिसमें आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हों, और इसलिए मैं कह रहा हूँ हमें हायर डिस्प्लेसमेंट की एक बड़ी, एक लार्ज वेसल भी चाहिए। एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर इज व्हाट इंडिया नीड्स। अराउंड 80,000 से 1 लाख टन का डिस्प्लेसमेंट जब आपके पास आता है, सो यू कैन टेक द वॉर टू एनिमी शोर। आप चीज समझिए। हाँ, ऑब्वियसली अब इसमें बहुत सारी दुविधाएं आ रही हैं बिकॉज ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल्स एटसेट्रा, दीज एयरक्राफ्ट किलर्स। ये एक परेशानी आ रही है। एंड सेकेंडली वी नीड द न्यूक्लियर सबमरीन जिसके ऊपर सीसीएस ने काम कर लिया है। ऑल वी नीड इज द डिलीवरी एज अर्ली एज पॉसिबल। दीज आर स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स फॉर इंडिया नेशनल सिक्योरिटी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।